हेलो एवरीवन। एनटीपीसी टफ क्वेश्चन के सीरीज के ये पार्ट 2 होंगे वीडियो का। इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन जो आया था उसमें टफ लेवल या मॉडरेट से टफ लेवल क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं। एक पार्ट अपलोड हो गया है, उसको देख लीजिए, और ये दूसरा वाला पार्ट है। चलिए क्वेश्चन आते हैं। इस पे क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे निवेश करता है। यदि दोनों निवेश में 125 रुपया का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन यदि उसे निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया जाए तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक प्राप्त होता है। उसके मूल रूप में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की गई थी। ठीक, क्या है यहाँ पे एक राशि है, उसके दो पार्ट है, एक के कुछ पे इंटरेस्ट पे, दूसरे कुछ इंटरेस्ट पे किया जाता है। उसके बाद कुछ इंटरेस्ट उसको आता है, ठीक है, रेट के बाद। उसके बाद क्या करता है, उसको रेट को जिस अमाउंट पे था इंटरचेंज करता है, तो कुछ पैसा ज़्यादा आता है। इस क्वेश्चन को हम शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं, मगर उसमें आपको बहुत थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक ऐसा मेथड, मतलब ये एक्स वाई करके ही है नॉर्मल वाला, मगर उसको आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, तो उसी को आप प्रीफर करें। ठीक है, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आपको बहुत सोचा के मतलब करवा दिया जाए और वहाँ पे आप सोच ना पाएँ। यहाँ पे ये तरीका ही रहेगा सही, जो आप मान लो कि पहला वाला पार्ट एक्स था, दूसरा वाई था, और दो इक्वेशन आ जाएंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यदि x 12% है तो 12 x मतलब 12/100, हाँ या ना। पहला पॉइंट x रुपया था, मान लीजिए पहला x रुपया था, उस पर 12% का इतना अमाउंट आया। दूसरा y, दूसरा जो पार्ट था y रुपया था, उस पर कितना 10%, तो 10 बट्टा कितना करिए, 10y/100 करिए। ठीक है, और बराबर मतलब एक पार्ट ये आया, एक x रुपया में 12% से इतना आया, 10y जो था उसका 10% से इतना आया, कितना आ रहा है 125 रुपये। क्या आ रहा है 125 रुपये, लिख दीजिए 125 रुपये, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे चलिए। अब हाँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है। यदि आप यहाँ पे 100 को काट देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। आप सिंपल करिए, इसको मल्टीप्लाई इधर से करिए, ये लिखिए 12x और 2 से यहाँ पे कट कर देंगे हम, ये 12x प्लस 10y, और ये इधर जाएगा तो कितना, ये इतना होगा। डन है। अब 2 से कट करने में कोई दिक्कत नहीं है, 6x कर लीजिए, ये 5y और बराबर 2 छक्के 12, ये इतना होगा। डन। अब दूसरा वाला पार्ट कैसे करेंगे। अब दूसरा वाला पार्ट सेम कहानी है, जो मतलब ये जो रेट है इसको उल्टा करेंगे। यदि उल्टा बदल देंगे तो बदलने के बाद क्या होगा, वो 3 रुपये अधिक क्या करता है, अर्जित करता है। तो यहां पे यदि आप ये इक्वेशन एक मान लें, दूसरा के लिए कलर चेंज कर लें, यहां पे क्या हो जाएगा 10x बट्टा कितना 100, क्योंकि ये रेट 12 वाला x पे था, हाँ या ना। अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कितना 10, ये मतलब क्या, ये 12y बट्टा 100, और ये कितना हो जाएगा 3 रुपये अधिक, मतलब पहले 125 था तो ये कितना हो जाएगा 128, हाँ या ना। अब इसको फिर सेम कहानी, तो यहाँ पे इसको 2 से करेंगे तो 5x ले 6y, और ये कितना 2 4 00। डन है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, जो उसने मूल रूप से 10% साधारण ब्याज पे किसने दिया था, तो 12 वाला ये x चाहिए था, 10 नहीं, 10% मतलब y चाहिए था। अब स्टार्टिंग में कौन था, 10% पर y दिए थे ना आप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों का आप जोड़ लीजिए, तो 11xy हो जाएगा। एक बार घटा लेंगे, ठीक है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी, काम खत्म। ठीक है, यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, तो अगर गुना करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि हम यहाँ पे जोड़ घटा लेते हैं तो इजिली बन जाएगी, क्योंकि अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस y, और ये हो जाएगा कितना आपका, देख लीजिए 0 5 6, और ये कितना हो जाएगा 0 5 6 और 12। अब ये 11 से कटेगा, एकदम कटेगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11 का 11, 11 का 11 25 55, इतना हो जाएगा। अब जब दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, देखो आप सर, इसको घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई, और x माइनस वाई इसमें से घटेगा, तो यहाँ पे कितना है 250 से 64 है, मतलब 150 आएगा, माइनस में आएगा 150, माइनस 150। आपको चाहिए क्या, आपको y चाहिए ना, क्या चाहिए, y चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y वाला 10% है तो y चाहिए, तो y चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि यदि जोड़ने जाएंगे तो y कट जाएगा, x आ जाएगा, जो x से आपसे मतलब है ही नहीं। ठीक है, अलग बात है, फिर फुट करना पड़ेगा, मगर अब 2 बार क्यों करें। तो इसको हम यदि घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये x कट गया, ये कितना बच गया 2y
2i बराबर ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये सर 1300 हो जाएगा कि नहीं, 1150 में ये माइनस था तो माइनस से प्लस हो गया, हाँ या ना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 1300 हो जाएगा, 1300, तो y बराबर कितना आ गया 650 रुपया आपको क्या था उसको दिए थे। आंसर कौन सी वाली, डी विल बी आंसर। मतलब आपने जब इनिशियली इन्वेस्ट किया था तो 650 रुपये इस पे किया था, यदि आप x पूछ देता है तो यहाँ से x भी निकाल सकते हैं, इसको उधर करेंगे इधर करके निकाल देंगे। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था 12x ये सिंपल करके आप इस 2 स्टेप करके यहाँ पे आपने एक सतर की ये बरतना है, यहाँ पे 6x और ये यदि गुना करिएगा तो यहाँ पे डेटा बड़ा है तो यहाँ पे टाइम लग सकता है, मगर यदि यहाँ पे दोनों को मन में ही जोड़ लें तो यहाँ पे 11 कट जाएगा और यहाँ पे घटा लें तो ये कट के इतना आंसर आपका आ जाएगा। डन है, इस तरह इस सवाल को इसी तरह से अप्रोच करिएगा। डन है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है देखिए आप सर। अगला क्वेश्चन ये है, जो यदि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 2 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचता हूं। यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता हूं तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहां पे देखिए मतलब टाइम डिस्टेंस की सवाल है, ये सवाल कभी भी आएगा तो एक चीज कांस्टेंट रहेगा, वहां मैक्सिमम चांसेज है टाइम डिस्टेंस के सवाल में 80% क्वेश्चन में ये रहता है कि एक चीज कांस्टेंट रहता है। तो गंतव्य स्थान पे पहुंच रहा है मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस है उस पे पहुंच रहा है, मतलब डी कांस्टेंट है। क्या है, डी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, 2 घंटा में पहुंचता था, मगर बाद में 5 किलोमीटर प्रति से अपना चाल को वृद्धि कर लिया तो बोल रहा है कितना देर पहले पहुंच जाएंगे। सही है, तो आपको यहाँ पता क्या चल, डी कांस्टेंट, दूरी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो दूरी यदि कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, टाइम और वेलोसिटी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, हाँ या ना, ऑब्वियस बात है। यदि आप चाल को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो चाल ज़्यादा हो जाएगा, टाइम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा, हाँ ना। तो यहाँ पे आपको पहले भी देखिए, पहले स्पीड क्या था 10 किलोमीटर पर घंटा से आप जाते थे, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया 15 कर दिया। ठीक, तो मैंने क्या बोला, टाइम जो होगा उसका रेशियो इसका उल्टा होगा, हाँ या ना। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये कट करेगा, इधर करेंगे तो ये यदि कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 और 2 मतलब कट करने से 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो गया। मतलब ये था जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आप चल रहे थे तो आपको 3 टाइम लग रहा था, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं तो 2 टाइम लग रहा है। ऑब्वियस बात है, जब स्पीड बढ़ा है तो टाइम कम लग रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये टाइम का वैल्यू क्या दे रखा है, जब 2 घंटे गंतव्य स्थान पर पहुंचता था, मतलब यदि वो 10 के स्पीड से जाता था तो 2 घंटे में पहुंचता था, 2 घंटा में पहुंचता था मतलब कितना 120 मिनट में पहुंचता था। तो मतलब 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 120, 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 120, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 1 का वैल्यू हो जाएगा 40 मिनट। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है कितना देर पहले पहुंचूंगा, मतलब जब 15 कर लिया तो कितना देर पहले पहुंच रहा है वो, 15 कर रहा है मतलब कितना 2 का वैल्यू, तो 2 में कितना टाइम लगेगा, यदि 1 में 40 मिनट लग रहा है, 3 में 120 मिनट, तो 1 में 40 मिनट, 2 में कितना लग रहा है 80 मिनट लग रहा है। मतलब सेकंड वाला केस जब 15 किलोमीटर पर घंटा कर लिया तो वो 80 मिनट में ही पहुंच जा रहा है। पहले कितना पहुंच रहा था, वो 120 मिनट पहुंच रहा था, तो कितना मिनट पहले पहुंच गया, तो 40 मिनट पहले पहुंच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे धोखा से भी आप पहला ऑप्शन 80 रहेगा, मार मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 नहीं पूछ रहा है जो कितना देर में पहुंच रहा है। क्वेश्चन में लाइन देखिए, गंतव्य स्थान पर पहले कितना पहुंच जा रहा है, मतलब पहले 120 पहुंचता था, अब 80 में पहुंचता है, तो कितना देर पहले पहुंच जा रहा है, भाई 40 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो 40 मिनट को वहां पे लिखना है। डन है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए 12 कुशल, 12 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 में पूरा करता है। यदि उसे व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन क्या होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 12 कुशल मजदूर का गुच्छा है, 14 क्या है अर्धकुशल का और 10 अकुशल का। उसमें किसी कार्य का नहीं लिया, कितना इतना लिया 13,189 रुपया लिया, और यदि उसका व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात कितना है, व्यक्तिगत मतलब एक आदमी का मजदूरी का अनुपात है 9:5:4। ठीक है, मगर आपको चाहिए क्या, ये जो 10 अकुशल का कितना पार्ट आएगा, कितना मतलब आएगा। अब बताइए, यदि 12 कुशल मजदूर है और एक आदमी व्यक्तिगत मतलब क्या, एक मजदूर की खर्चा का 9:5:4 है, तो यहां पे कितना है 12, तो 12 कितना हो जाएगा गुना 12 कर देंगे। ओवरऑल मतलब टोटल, मतलब उसके मतलब 12 के कितने टोटल, कितने टोटल पूछना रहा है ना, यहाँ पे टोटल पूछना है, क्यों ये दिया भी है टोटल ही। ठीक है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे व्यक्तिगत, तो
तो ये बात को ध्यान में, लैंग्वेज की कहानी है, यहाँ पे व्यक्तिगत लिख रखा है, मतलब यहाँ पे एक एक आदमी का दे रखा है, मगर आपको एक आदमी के लेके नहीं चलना है, क्योंकि ये जो बटी हुई है टोटल में बटी हुई है ना। तो व्यक्तिगत को वही पूरा 12 में डिवाइड करने के लिए क्या करें, डिवाइड मतलब बांटने के लिए 12 से गुना कर दिए, फिर 14 है इसको 14 से गुना कर दीजिए, और ये कितना 10 है। अब क्या करिए, इसको कट कर लीजिए, आप क्या करिए, आप इसको कट कर लीजिए, 10 12 14 ना, ये 14 है ना, ये 12 नहीं है, ये 14 है, 14। अब इसको कट कर लीजिए, ठीक, देखिए 2 से 2 7 2 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 छक्के कितना हुआ 54, ये कितना है 35, ये क्या 20, काम खत्म। अब ये रुपया को बांट लीजिए आप, ये अब जो ये अनुपात आया, अब इसका जो ये जो बटा हुआ है ये अनुपात आया, मतलब ये क्या आया, ये 12 कुशल मजदूरों को 54 रुपए मिल रहा है, 14 को 35 रुपए मिल रहा है, और 10 को कितना 20 मिल रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 10 अकुशल मजदूर कितना मिला, तो 20 का वैल्यू निकाल लीजिए। ये टोटल का वैल्यू कितना दे रखा है, उतना दे रखा है, तो 20 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 20 बट्टा क्या करेंगे टोटल, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 89 और 89 109 गुने कितना, टोटल अमाउंट कितना था, इसमें बांट देंगे 89, ऐसे कट कर लें, एक एक 109 कटे करेगा ही, पक्का कट करेगा ही, 218 228 आ रहा है, तो 228 दूना 121 आ गया। अब 100 इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 1 2 4 2 ना, 2 4 2 242, 121 के 242 डबल होगा, मतलब 2420 रुपया उसको मिलेगा, 2420 रुपया बी विल बी आंसर, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या सीखने की जरूरत थी, यहाँ पे हर वर्ड में गड़बड़ करके ऐसा ना कर देते जो 9 5 4 को इसमें बांट देते, क्योंकि ये व्यक्तिगत है और ये जो दे रखा है ओवरऑल दे रखा है मतलब टोटल का, तो यहाँ पे हमको गुना करने की जरूरत थी, उसके बाद ये अनुपात आ जाता, अनुपात आने के बाद हमने यहाँ से ऐसे करके निकाल लेते। डन है, चलिए आगे। आइए क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए 2 रेलगाड़ी एक समान समय पर 2 स्टेशन चलना शुरू करती है और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, ठीक है। जब वो मिलती है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करती है, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। हम इसको XYZ मान के नहीं बनाएंगे, एकदम नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको आ ही रहा है। हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे मैंने बोला हमेशा टाइम डिस्टेंस स्पीड का यदि क्वेश्चन रहता है तो एक चीज आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है जब कभी भी आप 2 आदमी चलते हैं और एक टाइम पे यहाँ पे मिलते हैं एक पॉइंट पे, तो सेम टाइम पे यदि चले तो यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। जब आप भी घर से निकले और सामने वाला भी घर से निकले और बोला जाए जो एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो वहां पे यदि आप समय जाके मिल गए, मतलब क्या, एक समय पे टाइम दोनों का कांस्टेंट था, कितना चले कितना टाइम स्पीड था ये कांस्टेंट नहीं है, केवल और केवल टाइम कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या करेंगे, क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, वी टी होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे यदि टी कांस्टेंट है गुरुदेव, तो यहाँ पे भी डी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल भी के हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, भी तो दे रखा है और डी पूछ रहा है, बस निकाल देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बोला जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, मतलब एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और एक 35 किलोमीटर भी का। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, यदि भी का रेशियो इतना, डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, उल्टा नहीं होगा, ये रिवर्स तो नहीं होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो 5 छक्के अब 5 7 35, मतलब पहला वाला 30 वाला 6 दूरी जब चला तो ये 7वां वाला 35 वाला कितना चला होगा, 7 दूरी चली होगी, हाँ या ना। और क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो एक ने दूसरे से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया, हाँ या ना। और यहां पे अधिक कितना है, एक ने 6 दूरी तय किया, दूसरे ने कितना किया 7, मतलब ये एक दूरी तय किया, तो एक का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इतना अधिक दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो ये दोनों स्टेशन के बीच की दूरी तो दोनों मिलकर ही तय किया। जब यहां से आप चलेंगे, यहां से चल के यहां तय की, ऐसे आए, तो एक 6 चले दूरी, एक 7 चले दूरी, हाँ या ना। तो ये यहां से लेके यहां तक दूरी 13 ही हुआ ना, तो 13 दूरी तय हुआ। और यदि यहाँ पे पूछा जाए एक दूसरे से कितना अधिक चला, ये भाई साहब 1 चला और ये 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 30, पूछ क्या रहा है 13 का वैल्यू, 13 से इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, 390 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे 1 के वैल्यू इतना, तो 13 टोटल कितना, टोटल डिस्टेंस 13 × 30 मतलब 390 किलोमीटर हो जाएगा। 390 किलोमीटर कौन सा है, सी विल बी आंसर, सी विल बी आंसर, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए आराम से देखेंगे इसको।
क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 18 है, तो वैल्यू पूछ रहा है a माइनस 1/a का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 18 है। अब क्या पूछ रहा है, डिमांड क्या है, a माइनस 1/a का। हम क्या चाहेंगे, ये भाई साहब a माइनस 1/a बन जाए, ठीक है। तो इसको लिए क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर यदि बनता है तो बना लें, है या ना। यदि यहाँ से 2 घटा दें दोनों साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² -2, और ये हो जाएगा 18 में से 2 जाएगा तो 16। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने ऐसे इसलिए किया कि क्वेश्चन में पूछ रहा है a माइनस 1/a चाहिए, आपको a माइनस 1/a चाहिए। अब यहाँ पे a माइनस b का a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का ये नहीं आएगा क्या, नहीं तोड़ेंगे तो नहीं आएगा क्या, एकदम आएगा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि 16 के बराबर हो गया, काम खत्म है। क्योंकि जब a स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो a से a कट जाएगा, बचेगा क्या -2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मतलब क्या a माइनस 1/a बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। आंसर कौन सी वाली डी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इस तरीके से टेकल करके आगे निकलना है। डन। चलिए, ये सब क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लेना है, आपको सोचना नहीं है ज्यादा, बस देखना है क्या मांग रहा है। यदि यहीं पे यदि आपको मांगता सर a प्लस 1/a चाहिए, तो यहाँ पे माइनस नहीं करते, प्लस कर देते 2, इधर भी 2, तो ये 20 हो जाता, तो ये हो जाता a प्लस 1/a का स्क्वायर, तो √20 हो जाती है आंसर। तो ये बात को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को आराम से निकाल देना है। डन है। अब आइए, ये देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये है, 2 समान वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरों को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, उसके प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए 2 वृत्त है समान त्रिज्या का, बना दिया 2 वृत्त, बना दीजिए अलग। मेरे पास यदि कलर है तो अलग डिस्टेंस में बनाऊंगा, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं बोर्ड में भी दे रखा है, मगर मैं हाथ से बन जा रहा है तो बढ़िया बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक दूसरे के क्या कर रहा है, मतलब वृत्त केंद्र से गुजर रहा है। इसका केंद्र यहां होगा तो इसका केंद्र यहां होगा, हाँ या ना। तो ये केंद्र यहां होगा, मान लीजिए O1 है, O डबल डैश है, ठीक है, O डबल डैश इसका केंद्र है। तो त्रिज्या कितना है, 24 है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा क्या बन रहा है यहाँ पे, उभयनिष्ठ जीवा सर बन रहा है यहाँ पे क्या, ये वाली, ये इसकी लंबाई चाहिए इसको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आराम है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये क्या होगा, आर होगा, हाँ या ना, आर होगा कि नहीं, और ये भी आर होगा, ये 24 होगा, और यहां से यहां भी तो आर ही होगा ना, होगा कि नहीं, हाँ या ना, बताइए। तो यहां पे मान लीजिए ए, तो ये सारे जो है ए ओ डैश, ये सारे ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24, क्योंकि ये आर सारा तो बराबर है और यहां से यहां तक भी तो आर ही है, तो सारे 24। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं, 24 का। आपको पूछ क्या रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, हरी वाली से ए और बी की लंबाई पूछ रहा है। तो भाई साहब यहां से लेके यहां तक इसका यदि लंबाई निकल गया, इसको डबल कर देंगे। और ये क्या है, यदि समबाहु त्रिभुज है तो भाई उसका ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, इसको डी मान लें, सी मान लेते हैं। तो AC यदि मांग रहा है, AC यदि निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, उसको डबल करेंगे। AC क्या होगा, ओ डबल डैश का ऊंचाई होगा समबाहु त्रिभुज का, तो AC बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुने भुजा कितना है आपका 24 है, तो यहां पर रख देंगे √3/2 गुने 24, मतलब इससे कटेगा तो 12√3, मगर 12√3 ऑप्शन में रहेगा, मगर मार मत दीजिएगा, क्योंकि यहां से लेके ही यहां तक निकला। उभयनिष्ठ जीवा पूछ रहा है, मतलब पूरा AB की लंबाई पूछ रहा है। AB बराबर हो जाएगा 2 गुने AC, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर 2 गुने AC, तो ये कितना हो जाएगा 24√3। 24√3 कौन सी वाली है, बी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना था, ठीक है, यहाँ पे समझना था, ऐसे यदि बोल रहा है तो ये बराबर ये हो जाएगा, और ये समबाहु त्रिभुज बनाएगी, उसकी ऊंचाई निकल जाएगी, ऊंचाई निकलने के बाद तुरंत हम वहाँ पे डबल करके निकाल देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, ये सब क्वेश्चन यदि आप प्रॉपर कर लेते हो, मतलब विदिन मिनट मतलब क्या, 40 सेकंड में 30 सेकंड में कर ले रहे हो, तो मतलब आप मतलब सुपर हो, आगे निकल चुके हो, ठीक है। तो ये सब पे ध्यान देना है, ये सबको मेरा मकसद क्या है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको ये सब करवाना, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये सब करना पड़ेगा, इस तरीके से करने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये सब चाहिए भाई, ठीक है। आ जाइए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 5000 की धनराशि को 20%
साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा लेंगे, आर निकाल इफेक्टिव निकाल लेंगे, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे तरीका से यदि जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करिए, 20% मतलब कितना, 1/5, 1/5, 5 से 6 हो रहा है एक वर्ष में, दूसरे वर्ष में 5 से फिर 6, तीसरे वर्ष में 5 से 6। अब बताइए कितना हो जाएगा, 3 वर्ष है, 5 को 3 बार करेंगे 125, ये कितना होगा 216। ये 125 क्या है सर, पी है, मूलधन ये है, ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हुआ ब्याज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 5000 राशि, मतलब 5000 राशि पी का वैल्यू दे रखा है 5000। पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है मिश्रधन, मतलब 216 का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें आर निकालने की जरूरत नहीं थी, सक्सेसिव लगा दिए, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 3, 125, 216। 125 का वैल्यू दे रखा है 5000, मतलब 125 का वैल्यू दे रखा है कितना, 5000 भाई, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आपका डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मिश्रधन चाहिए उसको, तो मिश्रधन मतलब 216 का वैल्यू, तो 216 का वैल्यू कितना निकालेंगे, 216 गुने 40 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 464, मतलब 46 हो जाएगा आंसर। गलती हो गया हो, 216 4 25, अरे रे 25 सही तो है, 40, 125 का 40 तो 4 ये 8 होगा ना, 864 ना, 464 कैसे होगा, 864 हो जाएगा, मतलब कितना कितना हो जाएगा, 8640, कौन सा, बी विल बी आंसर, 8640 होगा, यहाँ पे मैंने गलती किया था, 8640 हो जाएगा, कौन सा, बी विल बी आंसर। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से निकालना है। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लेना, 20 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम ऐसे करके निकालिए। सही है, निकालने के लिए आप आर इफेक्टिव निकालते, फिर वहां पे निकालते, फॉर्मूला लगाते, ये सब करना ही नहीं है। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है सर, यदि x और y अनुक्रमानुपाती है तो x यदि दे रखा है 37, y दे रखा है 92.5, तो x बराबर 16, तो y का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सिंपल दिमाग में रखिए, यदि x ये होता है तो यहाँ पे x बराबर क्या होता है, ky होता है। तो यदि ऐसे कहानी होगा जब 2xy की बात करेगा तो आप दिमाग में एक ही बात रखिएगा, जो यहाँ पे x1 बट्टा x2 होगा y1 बट्टा y2 को, कैसे कि यहाँ पे x1 और y1 मानेंगे और फिर x2 y2 मानेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो के करते दिखेगा। तो ये दिमाग में रखेंगे, जब मतलब क्या होता है, समानुपाती की बात करेगा तो x1 बट्टा x2 y1 बट्टा y2 होता है। ठीक है, ये बात वहाँ पे प्रूफ नहीं करना है आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है, x कितना है 37, दूसरा वाला केस में x कितना है, दूसरा वाला केस में कितना 16, बराबर y पहला वाला केस में कितना है 92 पॉइंट कितना 92.5, दूसरा वाला केस में कितना है, आपको y निकालनी है, काम खत्म। अब देखिए 37 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा, 37 को 2.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 37 को ये करेंगे y बराबर कितना 16 दूना 32 और 8 हो जाएगा कितना 40, y बराबर क्या 40, काम खत्म। सही है, तो ये सब पॉइंट को दिमाग में रखना है, ये सब क्या होगा नहीं होगा इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चले, चलिए अगला क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं। आइए अब देखिए सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्या है, मतलब एडवांस का मैं थोड़ा, मतलब ये ज्योमेट्री का बात है, उसमें यदि लैंग्वेज थोड़ा पकड़ में आ गया ना तो कुछ नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज को पकड़िए। ठीक है, क्या कह रहा है, जैसे देखिए RTS एक अधिक कौन संभावित त्रिभुज है जिसमें कोना R दे रखा है 16, RT ग्रेटर देन ST है तो कोना S का माप क्या होगा। अधिक कौन समद्विबाहुत त्रिभुज है, अधिक कौन समद्विबाहुत त्रिभुज मतलब क्या है, ये यदि है समद्विबाहु मतलब क्या है, ये RST ये अधिक कौन है, हाँ या ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, R दे रखा है 16, मतलब ये 16 दे रखा है, डन है। अब देख रहा TR ग्रेटर है, मतलब क्या, ये बड़ा है, बड़ा ऑब्वियस बात है, बड़ी कौन अधिक कौन, ये कौन है, इसको ये बड़ा होगा कि नहीं, तो S का मान पूछ रहे हैं, आसान सा सवाल है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो भाई ये 16 है डिग्री तो ये भी 16 होगा, समद्विबाहु है तो हाँ या ना, तो ये टोटल 32 हो गए, तो ये कितने हो जाएगा, 180 में से 32 घटा दीजिए, 180 में से 32 घटेगा कितना 148 हो जाएगा, काम खत्म, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने सवाल ये लिया था जब आप इसमें केवल ना फंस जाएं, ये कहने का मतलब उसका यही है जो RT जो भुजा है ना सामने वाली वो उससे बड़ी है, तो ऑब्वियस बात है ये यदि सामने अधिक कोण बन रहा है तो ये भुजा बड़ी होगी इससे। ठीक है, उसका इंडिकेशन है, इस समय फंसना नहीं। इसमें मतलब क्या हो जाता है ना, मैंने देखा है मैक्सिमम केस में देखा, ज्योमेट्री में ना आपको क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, मतलब लैंग्वेज को मतलब थोड़ा लग जाता है यार क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्या कुछ नहीं लिखा है, थोड़ा आप एफर्ट लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे इससे पहले वृत्त वाला था तो उसमें कुछ था क्या, यदि आपको वही सवाल सामने लिख के दे देता, संभावित त्रिभुज का दे देता, बोलता ऊंचाई निकालो तो कुछ नहीं तो निकाल देते, मगर यदि उसी को बनाने में थोड़ा सोचने में लग सकता है, टाइम नहीं लग सकता, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्लो में आ जाएगी। तो ज्योमेट्री से डरिए मत। देखिए
150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाली वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? आसान से सवाल है। अब देखिए इतना ये है, ये व्यास 75, ये कितना हो जाएगा? रेडियस 75 हो जाएगा। इसके चारों तरफ 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, चारों तरफ 3 सेंटीमीटर, ऐसे ये 3 सेंटीमीटर, हाँ या ना? इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, इसका ये पीला वाली का क्षेत्रफल बोल रहा है भाई। तो पीला वाले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये R1 ये यदि 75 है तो R2 कितना हो जाएगा? 78। तो क्षेत्रफल ए का बात करेगा, मतलब टोटल में से पाई, यदि बड़ी वाली R है तो उसको ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक R है बड़ा वाला, और ये छोटी वाली R है, तो क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। बड़ी वाली वृत्त के क्षेत्रफल में छोटी वाली घट जाएगा, व्हाइट वाली, हाँ या ना? तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू रखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ नहीं रहा है। आर कितना हो जाएगा? 75 बड़ा वाले कितना? 75 3 कितना? 78 का स्क्वायर, और छोटी वाले कितना? 75 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये पाई हो गया, ये जब ये जो जोड़ेंगे एक बार 150 153, और ये कितना हो जाएगा एक बार 3, मतलब कितना? 149 हो जाएगा क्या? 450 9, हाँ 159, 100 नहीं 400 ना, 450 और 9 459, 459 पाई। 459 पाई कौन सा है? 459 पाई कौन है? डी विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है ना? तो क्या करना था यहाँ पे आपको ये नहीं करना था, एग्जाम में ये नहीं करना है। एग्जाम में सिंपल ये करना है, पाई R स्क्वायर बड़े में से छोटे करेंगे, वहां पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां पे घट से निकाल के आंसर टिक करके निकलेंगे। आइए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 1200 रुपये पे 3 वर्ष के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से वसूल किए गए साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 10.8 रुपये है, तो ब्याज की दरों का बीच का अंतर क्या होगा? ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष के लिए मान लीजिए क्या R1 था एक का, दूसरा क्या था R2, तो 3 वर्ष के लिए था, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 3R1 पहला और 3R2 दूसरा। अब ये दोनों से जो ब्याज डिफरेंस आया उसका वैल्यू कितना दे रखा है? 10 रुपया 80 पैसा। ठीक, तो कितना रुपया पे? 1200 रुपया पे। 1200 रुपया पे इसका दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस इतना परसेंट हुआ। ये क्या हुआ? परसेंट ही हुआ ना, क्योंकि ये भी परसेंट है और ये भी परसेंट है, तो ये परसेंट हुआ। इतना परसेंट किसके बराबर? 10.8 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 कॉमन ले लीजिए, R1 माइनस R2, इसको हटा दें, R2 बट्टा क्या? बट्टा इसका 100% बट्टा बराबर कितना हो जाएगा? 10.8, हाँ या ना? हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे R1 R2 चाहिए, क्योंकि मूलधन का इतना परसेंट, क्योंकि डिफरेंस ये जो 10.80 आया क्यों क्रिएट हुआ? क्रिएट ये हुआ कि ये दोनों के रेट में अंतर थे ना, ये दोनों के रेट में जो इतना अंतर थे इसी कारण हुआ। तो इसी का रेट इतना परसेंट, मूलधन का इतना परसेंट बराबर इतना रुपया, सही है। अब इसको कट कर लीजिए, तो ये कट कर लें क्या? पहले कट ही कर ले क्या? छोड़ी कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 छक्के 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे करें R1 माइनस R2, ये कट गया, R1 माइनस R2 बराबर कितना? बट्टा 12। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये इसको जब करेंगे तो 0.3% आ जाएगी, काम खत्म। 0.3% कौन सा? यहाँ पे देख लेंगे 0.3 है, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया, इसको एक 0 ज़्यादा कर दीजिए। तो यहाँ पे 0.3 बट्टा 12 है, तो यहाँ पे करेंगे तो 0.3% ही होगा आंसर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल में 6400 रुपये और 4 साल में 8100 रुपये हो जाते, चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या करेंगे? ठीक है, कोई राशि 2 साल में, देखिए 2 साल में कितना हो रहा है? 2 ईयर में हो रहा है कितना? 6400 रुपया, और 4 साल में 4 ईयर में कितना हो रहा है? 8100 रुपया। अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है? इसमें दर चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज का रेट चाहिए। तो रेट यदि चाहिए तो यहाँ पे देखिए गैप कितना है? गैप कितना? 2 साल का गैप है, 2 साल का। ये 2 साल का गैप है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये कट जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट बैठा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 64, 8 9 9 81, ये कितना गया? 1 गया 8 पे, 1/8 गुने 100, मतलब क्या? 12.5% हो जाएगी आंसर। कौन सा? सी विल बी आंसर, काम खत्म। जब जितना भी रहेगा, जैसे 3 वर्ष का गैप रहता तो क्यूब रूट रहते, 4 वर्ष का रहता तो 4 रूट में 4 लेते। ठीक है, तो 2 साल का है, कभी भी करेंगे तो रेट निकालने जाएंगे तो यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट करके निकल जाएंगे। इसका तरीका यही है, बेस्ट तरीका। अब देखिए एक सवाल देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/4, तो tan का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आता होगा सर एक इक्वेशन दे रखा है, कैसे निकलेगा? 2। ठीक है, मगर यहाँ पे कभी भी यदि कॉस और कॉट का एक इक्वेशन दे रखा है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है 2 इक्वेशन है, क्योंकि हमेशा यदि कॉसेक माइनस कॉट दे रखा है तो कॉसेक प्लस कॉटेक भी इनडायरेक्टली दे ही रखा है, क्योंकि वो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
बराबर 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा ये, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1। एक दूसरे को उल्टा हुआ कि नहीं, यदि आप कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यदि इसको यहां ले गया तो ये उल्टा हो गया। मतलब क्या, यदि ये दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट, कॉट ए है, थीटा नहीं है यहां पे, ए बराबर कितना 1/4, तो हम यदि बात करेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो ये कितना हो जाएगा 4। अब चाहिए इसका वैल्यू चाहिए, अब यदि वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे tan चाहिए, हाँ या ना, tan चाहिए, तो यहाँ पे यदि हम इजिली जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या कॉट कट जाएगा, कॉट कट जाएगा, मगर हमको tan चाहिए तो tan निकालने के लिए कॉट यदि हमारे पास है तो बहुत इजी हो जाएगा, उलट देंगे। मगर यहाँ पे हम जोड़ने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करिए, घटा लीजिए, ये घटाएं, ये प्लस घटाएं, ये माइनस हो गया, ये कट गया। अब बचा क्या, माइनस कॉट, माइनस कॉट माइनस 2 कॉट, हाँ या ना। अब यहाँ पे ये एक -4 प्लस 1/4 बचा, इधर जाएगा 16 माइनस 16 माइनस 15/4 बचा, और ये -2 कॉट ए बचा, ये माइनस माइनस घटा, मतलब कॉट ए बराबर कितना आ गया, कॉट ए बराबर आ गया 15/8। आपको चाहिए क्या, tan चाहिए, तो 8/15, 15/8 को उलट देंगे तो 8/15 कौन सा हो जाएगा, 8/15 कौन, बी हो जाएगा, काम खत्म। सही है, तो ये सब दिमाग में रखना है। यदि ये एक इक्वेशन दे रखा है मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है, दूसरा इक्वेशन भी हम है। सेम कहानी होता है कॉस सेक और tan में, सेक tan में भी उल्टा, जैसे ही यहाँ पे कॉसेक के बदले सेक रख दीजिए और कॉट के बदले tan रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इस सवाल को टैकल करेंगे, और यहाँ पे जब निकालने जाएंगे तो कॉट यदि निकालेंगे तो समझ जाइए कि tan भी वहां पे निकल रहा है। आई अब देखिए यहाँ पे ये सवाल, देखिए ये सवाल क्या है, यदि आपको त्रिभुज एबीसी में कोणा बी समकोण है, एबी दे रखा है 7, एसी माइनस बीसी दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो साइन सी चाहिए। एबीसी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, बी कितना दे रखा है, ये 90 है, ए बी कितना दे रखा है 7, एसी में से ये दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है, ठीक है। तो साइन सी चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट का खेला हो गया, आपको कुछ ट्रिपलेट जो है स्टैंडर्ड वाले उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल हमने देखा, हमको कुछ करना ही नहीं है, आपको हमको पता है यहाँ पे 7 दिख रहा है, मतलब ये 7 24 25 का ट्रिपलेट बना रहा है, ये 25 होगा और ये 24 होगा। ट्रिपलेट यदि आपको याद है दिमाग में तो सवाल आपके लिए तुच्छी भर की है, 10 सेकंड में आप निकाल देंगे, ठीक है। मगर यदि ट्रिपलेट आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो इसको आप x+1 मानेंगे, x मांगे फिर निकालेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, एक का डिफरेंस है कि नहीं। अब आपको मांग क्या रहा है, साइन सी मांग रहा है, साइन सी मांग मतलब क्या 7/25, साइन सी बराबर मतलब ये p/h करेंगे तो 7/25 आंसर ए मार्क निकल जाएंगे, काम खत्म, करना ही नहीं था कुछ। मतलब ट्रिपलेट आपको स्टैंडर्ड वाला दिमाग में रहनी चलनी चाहिए। यदि यहाँ पे नहीं चलता तो क्या करते सर, ऐसे करते, यहाँ पे 7 मानते, इसको x+1 मानते, x मानते। अब यहाँ पे हम निकालते कैसे, यहाँ पे निकालते x+1 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से हम x निकालते, फिर वहाँ पे साइन सी निकालते। सही है, इस बात को दिमाग में रखिए, और यदि ये नहीं रहेगा दिमाग में तो ऐसे कर लेते आप। डन, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार के आधा है। मतलब एग्जाम में आपको फिगर नहीं बना रहा है, मगर यहाँ पे बना लीजिए आप, ठीक है। इसका आधार यदि आप क्या मान ले, इसको आधार यदि माने b, किसी त्रिभुज के आधार उसके समांतर चतुर्भुज समान आधार के आधे, मतलब ये b बट्टा, ये यदि b है तो इसको 2b मानिए, हाँ या ना, सही बात है ना। और उसके क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज के चतुर्भुज के आधारों के संलग्न ऊंचाई का अनुपात चाहिए यदि उसका दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। मतलब ये यदि h1 है और ये क्या है h2 है, तो यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो वहाँ पे h1 और h2 का रेशियो मांग रहे हैं। तो ये बताइए प्रभु, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब b गुणे क्या h1, और इसका क्षेत्रफल बेस गुणे हाइट मतलब क्या 2b गुणे h2। यस और नो, ये b भी कटेगा, कट गया। अब यहाँ पे h1 बराबर 4h2, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे निकालने जाएंगे h1 बट्टा h2, तो यहाँ पे 4 बट्टा क्या 1 हो जाएगा, 4:1, मतलब ये दोनों का अनुपात 4:1, कौन सा बी विल बी आंसर, काम खत्म। डन है, चलिए सारे क्वेश्चन बढ़िया, सारे क्वेश्चन बढ़िया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है जो दो मित्र अनुज और मैथ्यू का मासिक आय का अनुपात दे रखा है 5:7, उसके प्रत्येक महीना 10,000 रुपया बचत करते हैं दोनों। यदि व्यय का अनुपात दे रखा है 2:3, तो अनुज का आय क्या होगा। देखिए यहाँ पे 5:7 है आय, इनकम। एक्सपेंडिचर कितना प्रभु, एक्सपेंडिचर सर 2:3 है, क्या है 2:3। बचत कितना, सेविंग कितना कर रहा है सर 10,000, 10 के और 10 के दोनों कर रहा है।
इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पे आप यदि एक्स वाई करेंगे तो 5x - 2y बराबर 10,000 करेंगे, 7x, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे यदि दोनों बराबर है तो दोनों का डिफरेंसेज बराबर आना चाहिए था, ये 3 और 4 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, मगर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, गलत बात है। डिफरेंस मतलब 5 रुपया कमाया आपने, 2 रुपया कमाया तो बचाया कितना, 3 रुपया, तो यहाँ पे 3 आया, ठीक है। यहाँ पे 7 रुपया कमाया, 3 रुपया कमाया, कितना, 4 रुपया आ रहा है माइनस, मगर यहाँ पे दोनों को तो बराबर है, तो दोनों बराबर करना पड़ेगा डिफरेंस। कैसे करेंगे बराबर, यहाँ पे देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना, 2, ये दोनों का डिफरेंस कितना, 1, 1 2 को बराबर कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। इसको 1 2 1 को बराबर करने के नीचे वाले को 2 से गुना कर लीजिए, ये कितना 5 और 7, ये कितना 4 और 6। अब देखिए यहाँ के डिफरेंस कितना, 1 और 1, 1 का वैल्यू कितना आया क्वेश्चन में, 10 के 10,000। पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा अनुज की आए, अनुज मतलब 5 का, 5 इसका आए तो यही था, तो 1 का वैल्यू 10 के, तो 5 का वैल्यू कितना 50 के, 50,000 रुपया था उसका, 50,000 कौन सा बी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। अब कभी कभी क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा अलग, यहाँ पे रहेगा अलग, तो कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे ये दोनों को क्रॉस करके गुना कर लेंगे और ये दोनों को क्रॉस करके गुना करके इक्वेट कर लेंगे, वहाँ भी निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी कहानी है, रेशियो की क्वेश्चन है, रेशियो की तरह करिए। आइए अब देखिए क्वेश्चन को कैसे तुरंत करते हैं। ये क्वेश्चन को तुरंत करने का तरीका क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है, मतलब यदि 1 रुपया है, इससे कितना हो जा रहा है, 2 रुपया हो जा रहा है, कितना में, 10 वर्ष में, 10 ईयर में, तो बोला जा रहा है जो कितने समय के बाद वो अपने आप को 16 गुना हो जाएगा, तो इस समय के बाद ये अपने आप को 16 गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको देखना है ये 1 से 2 हुआ, 2 से 16 हुआ, ये 16 को 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं सर। तो इस सवाल को तुरंत क्विक करने के लिए 1 से 2 करिए और 2 से 16 में 2 के पावर 4 हो रहा है, तो ये 4 जो हो रहा है ना, कुछ नहीं करना, ये 10 को ये 4 से गुना कर देना है और ये इतना समय में हो जाएगा, मतलब 40 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, 1 से 2 हो रहा है 10 ईयर में, तो 2 से 16 हो रहा है कि नहीं, तो 2 से 16 कितना होगा, तो 2 के पावर कितना 4, तो 4 जो आया यहाँ पे, ये जो 10 साल पहला वाला है उसको 10 से गुना करके 40 साल कर देंगे, काम खत्म, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, सिंपल। ऐसा सवाल ऐसा ही आएगा, जैसे एक सवाल ऐसे भी आ सकता है, बोलेगा 10 तब में 3 गुना हो जा रहा है, कितना 10 बार, कोई सवाल ऐसा आएगा 10 बार में 3 गुना, तो बोलेगा क्या जो वो 27 गुना कितना देर में हो जाएगा, तो ऐसे ही करेंगे, 27 है, तो यहाँ पे चेक करेंगे कितना, 3 के पावर कितना हो रहा है, 27, 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 10 को 3 से गुना कर देंगे, 30 साल में हो जाएगा, काम खत्म। तो इस टाइप का सवाल यदि आएगा तो आप इसी तरह टैकल करेंगे। आइए देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 30% का छूट देता है और फिर वह 10% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। एक ऐसा सवाल है ये, यदि लाभ हानि क्वेश्चन उठाया जाए तो इसको दिखेगा। मतलब सिंपल ये कहानी क्या है, यहाँ पे मार्क प्राइस और सीपी मतलब क्रय मूल्य का रेशियो यदि आपको पता है तो काम बन जाएगा। इसका रेशियो होता है 100 प्लस क्या, 100 प्लस माइनस क्या x1, और यहाँ पे होता है 100 माइनस डी। ये x1 क्या है सर, x1 क्या है, x1 आपका लाभ या हानि है। यदि लाभ का बात करेगा तो प्लस लेके चलेंगे और हानि का बात करेगा तो माइनस लेके चलेंगे। और डी क्या है, डिस्काउंट। और इसको याद रखने के लिए सी डी का कॉम्बिनेशन रखिए, सीपी है तो डिस्काउंट यहाँ पे घट रहा होगा, ठीक है, बस कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 30% का छूट, तो ये हो गया। लाभ कितना 10% मतलब ये 100 में से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये डिस्काउंट कितना है 30%, 100 में से 30 जाएगा 70 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, कितना % अधिक है, कितना % अधिक है, अधिक कितना है भाई, ये है, ये कितना अधिक है सर, ये 40 अधिक है। 40 अधिक कितना पे, 70 पे, तो परसेंटेज अधिक कितना हो जाएगा, परसेंटेज अधिक 40 बटा कितना 70 गुने 100, ये कट जाएगा 400 बटा क्या 7, मतलब कितना, ये अप्रोक्स 57% आएगा, जो क्या डी विल बी आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करेंगे आप। ठीक है, आइए अब देखिए बीजगणित का एक सवाल है, ये क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए बी बी सी सी ए बराबर -2, तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए इस दोनों के टर्म में एक फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद यही है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो 2-3 फार्मूला होता है, मगर यदि ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी सी ए दे रखा है, इसका फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -3 ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हाँ या ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो ही टर्म है, a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये कितना दे रखा है 6, किस केस में, ये इसका फार्मूला है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये होता है। कब? जब ये 2 दे रखा है, तो ये कितना है 6 दे रखा है आपको, ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 करेंगे तो +6 हो जाएगा, ये कितना 42 गुने कितना 6, 12 का 12, 24 25 252, 252 कौन सा है भाई 252, ए विल बी आंसर, काम खत्म, काम खत्म। ठीक, चलिए आगे चलें, बात समझ में आई? ये फार्मूला को लिख लेंगे, ई फार्मूला को लिख लेंगे, ये सवाल आएगा आपको बीजगणित उठाएगा, ये भी मतलब क्या है, मतलब रिपीटेड, मतलब कितना भी रिपीट, कोई भी सेट, कोई भी कहीं पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा और ये सवाल आपको मिलेगा। चलिए स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है एक गोले का त्रिज्या और गोलार्ध का त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। गोले मतलब 4 और गोलार्ध मतलब सेम ही है, स्फीयर का त्रिज्या दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, और गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको ये छोड़, इसको बराबर कर लीजिए, और ये कितना होता है पाई छोटी वाली आर कर लीजिए इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या पाई पाई तो कटेगा कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2r स्क्वायर, तो 2 बड़ी वाली r कितना दे रखा है, इसका मतलब क्या गोला का कितना 16, 4 चौका 16 हो जाएगा ना, हाँ या ना, और यहाँ पे r स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 से 25, हो गया काम खत्म। बोल क्या रहा है कितना परसेंट अधिक है, अधिक कौन है भाई 32 है, किससे, इस 7 से, कितना अधिक है सर ये 7 अधिक है, तो परसेंटेज अधिक कितना हो जाएगा, अधिक कितना 7 बटा कितना 25 गुने 100, 25 चौका 100 मतलब कितना 28% अधिक हो गया। इस क्वेश्चन में क्या किया आपने, मैंने क्वेश्चन में सिंपल सा आपको आर दे रखा है, आर दे रखा है तो गोला का क्या बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोलार्ध का वर्ग पृष्ठ कितना 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 32 16, यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो ये अभी के लिए इतना, और यहाँ पे 500 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं और यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।